सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर हम लोग क्लास 10 साइंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटिव कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिएगा यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है, कह रहा है या रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर is incident on the plane surface of a transparent medium. The angle of incident is 45 degree and the angle of refraction is 30 degree. Find the refractive index of the medium. तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10 साइंस लाइट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटिव इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन में दे रखा है? गिवन में दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45। और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है आपने पढ़ा होगा। देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि I इक्वल्स टू कितना दिया है आपको 45 डिग्री, ठीक है। कह रहा है एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R आपको यहाँ पर दिया है 30 डिग्री। आपसे कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ से क्या करना है n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। अब देखो जब भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिए हो तो आप क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे, जो आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने पढ़े होंगे। देखो ये क्या होता है, n इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। वैल्यू पुट करेंगे बेटा साइन I कितना है आपका, तो ये होगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन R कितना है 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। अब देखो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो आप जब ये वैल्यू लगाएंगे 1/√2, ये किसका मान है साइन 45 डिग्री का मान है, डिवाइडेड बाय साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ये आएगा आपका, या हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 1/√2। और देखो ये क्या है 1/√2 के बटे में क्या है 1/2 है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2/1। तो इसको आप लिखेंगे 2/√2, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 2/√2। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल्स टू 2/√2, इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से ही क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा √2y/√2। देखिए बेटा ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n इक्वल्स टू 2/√2 डिवाइडेड बाय, और √2 मल्टीप्लाई √2। जब भी हम अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसके अंदर डिजिट क्या है सेम है तो उसका √ हट जाता है, तो ये क्या आएगा 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा आपके पास √2। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही लिया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वाटर में आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन में दे रखी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का ही आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ पर पहले आप ये देखिएगा कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन में क्या दे रखा है भाई। गिवन में क्या है, पहले आप गिवन लिखेंगे,
तो गिवन में आपको क्या दिया है, कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, यानी कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट आपको दे रखी है 2.25 इंटू 10 की पावर 8, यानी कि VW आपको गिवन में है कितना 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वाटर में आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, यानी कि VW दे रखा है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आपसे वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे, वाटर का, तो NW इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो नॉर्मली आप फार्मूला समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन V होता है। N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन V होता है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, C यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम और एयर, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि V जो है ये किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N इक्वल्स टू C अपॉन V। तो C आपको मालूम होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखो बेटा यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, NW इक्वल्स टू C अपॉन VW। सही है, वैल्यू पुट कर दिए। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसका वैल्यू फिक्स होती है, इसका आप मान ध्यान रखना कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, सॉरी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में पूछता है C की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछता है तो C की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू हमें गिवन है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो हम लोग C की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में ही यहाँ पर पुट करेंगे। और देखो VW कितना दे रखा है 2.25 इंटू 10 की पावर 8। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 3 इंटू 10 की पावर 8, और देखो ये जो 10 की पावर 8 है ये नीचे से ऊपर प्लस है तो माइनस हो जाएगी 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 2.25। अब देखो हमें मालूम है अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो मल्टीपल में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, मीन्स सम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर, देखो 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पर बेस क्या है, देखो सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर का सम हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 प्लस का 8 माइनस का है, तो यहाँ 10 की पावर क्या आएगा 0 आएगा डिवाइडेड बाय 2.25। अब देखो किसी की भी पावर अगर 0 है, किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 10 की पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2.25। अब यहाँ पर देखिए, देखो ये जो दशमलव है, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ये 2 डिजिट से पहले है, तो ऊपर हम 20 क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो NW बराबर क्या आएगा 300 डिवाइडेड बाय 225। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.33। ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना। 300 में 225 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1.33। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। अगर आपको भी कोई न्यूमेरिकल पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट क्लास में वो न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग कमेंट करते रहिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, देखिएगा न्यूमेरिकल यहाँ पर थर्ड है, कह रहा है A light ray enter into glass of refractive index
यानी कि लाइट जो है कह रहा है लाइट रे एंटर इनटू ग्लास, लाइट क्या है ग्लास में एंटर कर रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5 फ्रॉम एयर, एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको ग्लास में ही क्या निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है और ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है यानी कि A/G इक्वल टू कितना दिए रखा है 1.5। देखो A/G का मतलब हो गया हमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में एयर के, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में हमें दिया है यानी कि A/G इक्वल टू दिया है 1.5। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें ग्लास में क्या करना है स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है यानी कि VG इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है VG, ये कह रहा है आपसे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। यानी कि BG हमें क्या निकालना है कैलकुलेट करना है। तो देखो फार्मूला अभी हमने आपको बताया था A/G बराबर क्या होता है C/VG हो जाएगा यहाँ पर, और VG हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है तो VG इक्वल्स टू C/A/G। C कितना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, इसकी वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी क्या होती है 3 × 10⁸ और A/G कितना है भाई 1.5। अब देखो यहाँ पर क्या है 1.5, एक से पहले पॉइंट है, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा एक 0 प्लस बढ़ जाएगा तो 30/115 हो जाएगा 10⁸, यानी कि 30 में आप 15 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कितनी होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा कर लीजिए आप लोग इसको, सभी न्यूमेरिकल अच्छे हैं इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा देखिए लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज 1.52। क्राउन ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.52 एंड दैट ऑफ एल्कोहल इज, एल्कोहल का आपको दिया है 1.36। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। सही है, हमें सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में गिवन में क्या दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसका भाई क्राउन ग्लास का दे रखा है, यानी कि NG की वैल्यू हमें दे रखी है 1.52 और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एल्कोहल का, किसका दे रखा है एल्कोहल का दे रखा है यानी कि NaCl लिख लो, ये कितना है 1.36, ठीक है कितना है 1.36, ठीक है बेटा, नहीं AlC लिख लो, AlC एल्कोहल हो जाएगा, सही है बेटा। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास, हमें किसका निकालना है क्राउन ग्लास का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में एल्कोहल के, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि AlC NG इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो AlC NG इक्वल्स टू इसका फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। देखो इसका मतलब है हमें क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है भाई, किसके रिस्पेक्ट में एल्कोहल के रिस्पेक्ट में, सही है। तो इसका फार्मूला बनेगा NG/L
NaLC एल्कोहल, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, ANG का मान कितना है 1.52 और इसका मान कितना है 1.36। देखो यहाँ भी 2 से पहले पॉइंट है, यहाँ भी 2 से पहले पॉइंट है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1.52 डिवाइडेड बाई 152 डिवाइडेड बाई 136। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.117। कितना आएगा 1.117, या इसको 1.12 भी लिख सकते हैं। तो क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एल्कोहल के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1.117, ठीक है। क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। सभी न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गए तो आप लोग ज़रूर लिखें बेटा, ठीक है। और अगर आपको भी कोई न्यूमेरिकल पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।